नमस्कार, आज हम आपको ले चलते हैं द 6th of August 1945, हिरोशिमा की उस सुबह पार जिसने दुनिया को हिला दिया। सुबह 8:15 पार एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर इनोला गे शहर के ऊपर से गुजरा और लिटिल बॉय नाम का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा। पल भर में शहर एक आग के गोले में तब्दील हो गया। टेम्परेचर सूरज से भी ज्यादा हो गया। इमारतें बिखर गईं, लोग पल में भाप बन गए। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए। हिरोशिमा एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन गया। इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई ताकत का सबसे भयानक रूप देखा। 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन गिरा और वहां भी वही तबाही हुई। इंडो हमलों ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। लेकिन इस जीत की कीमत लाखों बेगुनाह लोगों ने चुकाई। दुनिया ने एक नया शब्द सीखा, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। अब यूं जीत हार की नहीं, पूरे अस्तित्व को मिटाने की हो गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी की सुबह ने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये परमाणु युग की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे भुलाना नामुमकिन है। तब से न्यूक्लियर वेपन्स का खौफ दुनिया पर छाया हुआ है। आज भी हिरोशिमा की परछाइयां इंसान की यादों में जिंदा हैं। यह सुबह एक चेतावनी थी कि इंसान अपनी ही तबाही का रास्ता खोल चुका है। दुनिया ने देखा एक बम पूरी सभ्यता को मिटा सकता है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। तब से इंसान न्यूक्लियर खौफ के साये में जी रहा है। हिरोशिमा की तबाही पीछे थी सालों की मेहनत और मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी से पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाने की रेस शुरू की। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया और लाखों लोगों ने बिना जाने इसमें काम किया। द 16th of July 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट हुआ, रात को दिन में बदल दिया। ओपेनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। उन्हें समझ आ गया था इंसान ने अपनी तबाही का हथियार बना लिया है। ट्रिनिटी टेस्ट के 21 दिन बाद हिरोशिमा पर बम गिरा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने साइंस को एक नई दिशा दी, लेकिन इंसानियत को एक नया संकट दिया। अब सवाल था, क्या ऐसी ताकत इंसान संभल पाएगा? साइंस ने हथियार दिया, लेकिन जिम्मेदारी इंसान की थी, और यह जिम्मेदारी आज भी हम सब पर है। न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत एटॉम के न्यूक्लियस में छुपी है। 2 प्रमुख प्रकार फिशन बॉम्ब जैसे हिरोशिमा नागासाकी और फ्यूजन बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब। फिशन बॉम्ब में यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से तोड़ते हैं। चेन रिएक्शन से भयानक विस्फोट होता है। फ्यूजन बॉम्ब में हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ते हैं और फिशन से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकालती है। फ्यूजन रिएक्शन शुरू करने के लिए पहले एक छोटा फिशन बॉम्ब यूज होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत की कोई सीमा नहीं, जितना फ्यूजन फ्यूल उतना बड़ा धमाका। आज के हाइड्रोजन बॉम्ब्स हिरोशिमा से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिशन ने तबाही दिखाई, फ्यूजन ने उससे भी बड़ा खौफ पैदा किया। यह है न्यूक्लियर हथियारों का असली सच। एक गलत कदम और पूरी दुनिया पल में खत्म हो सकती है। हिरोशिमा का बॉम्ब आज के न्यूक्लियर वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं। आज के हाइड्रोजन बॉम्ब्स मेगाटन्स में हैं। 1 मेगाटन 1000 किलोटन्स। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs अब 30 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। मिर्व टेक्नोलॉजी से एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स लगते हैं जो अलग अलग टारगेट्स पर गिरते हैं। एक ही मिसाइल से 10 शहरों को तबाह किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट हवा और पानी के जरिए दूर तक बीमारी फैला सकता है। न्यूक्लियर विंटर सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आएगी। खेती बर्बाद, भूख और मौत। आज एक न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा से कई गुना बड़ी तबाही ला सकता है। टेक्नोलॉजी ने हथियारों को रोकना मुश्किल बना दिया है। दुनिया अब एक बटन दबने की दूरी पर है। आज दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये 5 NPT के तहत न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल इन्होंने NPT साइन नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियर पावर हैं। सिपरी के मुताबिक 2024 में इनके पास मिलाकर लगभग 12,100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 90% से ज्यादा हथियार सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास हैं। कोल्ड वॉर के दौरान हथियारों की रेस लगी, अब मॉडर्नाइजेशन का दौर है। पुराने वॉरहेड्स रिटायर हो रहे हैं, नए और ज्यादा शक्तिशाली बन रहे हैं। गिनती कम हो सकती है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। एक गलत फैसला और पूरी इंसानियत दांव पर लग सकती है। इन 9 देशों के कंधों पर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। क्या यह जिम्मेदारी निभाई जा रही है? क्या हम सुरक्षित हैं या बारूद के ढेर पर बैठे हैं? कोल्ड वॉर में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ने युद्ध रोका, लेकिन आज दुनिया और भी जातिल है। रशिया अमेरिका के बीच तनाव यूक्रेन युद्ध के बाद और बढ़ गया है। साउथ एशिया में भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं। कश्मीर पर तनाव हमेशा बना रहता है। एक छोटा न्यूक्लियर वॉर भी ग्लोबल क्लाइमेट और फूड सप्लाई को तबाह कर सकता है।
नॉर्थ कोरिया का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, मिसाइल टेस्ट्स पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक गलत कदम और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर का खौफ सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, ये हम सब की हकीकत है। आज भी एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। यह खतरा पहले से ज्यादा है। क्या हम इस खौफ के साये में जीना चाहते हैं? आइंस्टाइन ने चेतावनी दी थी, तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर हथियारों से, चौथा लाठी पठार से होगा। एक न्यूक्लियर वार इंसान को पाषाण युग में ले जा सकता है। साइंस ने ह्यूमन चांद तक पहुंचाया, लेकिन अपनी तबाही का सामान भी दिया। समाधान सिर्फ सरकारों के पास नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। शांति और डिसर्मामेंट की मांग उठानी होगी, नेताओं पर दबाव बनाना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। न्यूक्लियर खतरा दूर नहीं, हम सबके बीच है। हिरोशिमा नागासाकी की कहानियों को जिंदा रखना होगा ताकि गलती न दोहराए। हर धर्म, हर संस्कृति शांति का पाथ पधाती है। न्यूक्लियर वेपन्स उसके विपरीत हैं। फैसला ह्यूमन करना है, तबाही का डर या बिना डर के जीने वाली दुनिया। एएपी क्या सोचते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।